भारतीय रसोई में स्पिनच सिर्फ एक सब्जी नहीं रहा। सदियों पहले जब खाने को ज्यादा पौष्टिक और भरपेट बनाना जरूरी होता था, तब हरी पत्तेदार सब्जियों को आटे और मसालों में मिलाकर नए स्वाद और नए प्रयोग किए जाते थे। स्पिनच में मौजूद नेचुरल आयरन और मिनरल्स शरीर को ताकत देने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में कहा जाता था, खाने में हरा रंग सेहत का संकेत है। इस रेसिपी की सबसे खास बात है इसका नेचुरल ग्रीन कलर। इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये रंग आता है ताजे स्पिनच से, जिसे पीसकर सही अनुपात में मिलाया जाता है। अक्सर लोग डीप फ्राइड खाने से डरते हैं, लेकिन एक कम जानी पहचानी सच्चाई ये भी है कि जब सही तापमान पर तेल गर्म किया जाए तो खाना ज्यादा तेल नहीं सोखता। जब स्पिनच और आटे का मिश्रण तेल में जाता है तो बाहर एक कुरकुरी परत बनती है और अंदर नमी और स्वाद सुरक्षित रहता है। ये स्नैक न पकौड़ा है, न टिक्की और न कटलेट। ये एक ऐसा होम स्टाइल स्नैक है जो किसी एक नाम में बंधा नहीं है। ये उस तरह की रेसिपी है जो अक्सर घर की रसोई में बिना किसी प्लान के बन जाती है। बस थोड़े से स्पिनच, कुछ मसाले और कुछ नया करने की इच्छा। ऐसे स्नैक्स खास तौर पर बरसात के मौसम में बनाए जाते थे। बाहर बारिश की आवाज, अंदर चाय की खुशबू और रसोई से आती गरम गरम तले हुए स्नैक की महक। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और स्वाद में बिल्कुल संतुलित। जब इसे हरी चटनी या खट्टी मीठी सॉस के साथ परोसा जाता है तो हर बाइट में तीखापन, ताजगी और आराम तीनों का एहसास मिलता है। आज के समय में जहां पैकेज्ड स्नैक्स हर जगह मिल जाते हैं, ऐसी घर की बनी रेसिपी हमें याद दिलाती है कि असली स्वाद सादगी में होता है। कभी कभी सबसे अच्छी रेसिपी किसी रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि घर की रसोई में खुद ब खुद बन जाती है। कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो पहचान नहीं मांगते, बस एक बार महसूस किए जाते हैं। ये हरा कुरकुरा स्नैक भी ऐसा ही है। इसे किसी तय नाम से नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये किसी श्रेणी में फिट होने की कोशिश नहीं करता। ये उस सोच का नतीजा है जहां रसोई को नियमों से ज्यादा अनुभव चलाता है। जब पालक को चुनकर, धोकर, पीसकर एक नए रूप में ढाला जाता है तो वो सिर्फ सामग्री नहीं रहता, वो आधार बन जाता है। इस रेसिपी में कोई भारी मसाला नहीं, कोई ज्यादा सजावट नहीं। स्वाद धीरे धीरे खुलता है। पहले कुरकुरापन महसूस होता है, फिर मसालों की हल्की गर्माहट और अंत में पालक की मिट्टी सी ताजगी। डीप फ्राइंग यहां दिखावे के लिए नहीं है, ये बनावट के लिए है। तेज आंच पर सही समय तक, ताकि बाहर का हिस्सा अपनी बनावट बनाए रखे और अंदर का स्वाद बिखरे नहीं। ऐसे स्नैक्स नाश्ते की जल्दी में नहीं बनाए जाते। ये तब बनते हैं जब समय थोड़ा ठहरता है, जब रसोई में जल्दी की बजाय ध्यान होता है। इसलिए ये स्वाद एक जैसा नहीं लगता, हर बार थोड़ा अलग, थोड़ा नया। यही इसकी खासियत है। ये स्नैक सिर्फ भूख का जवाब नहीं देता, ये सवाल उठाता है, क्या हर चीज को नाम देना जरूरी है? क्या स्वाद को परिभाषा चाहिए? या फिर बस एक पल चाहिए जहां हम चुपचाप एक कौर लें और महसूस करें? चटनी या सॉस इसके साथ जुड़ती नहीं, बस साथ चलती है। किसी को आगे नहीं करती, किसी को पीछे नहीं, बस संतुलन बनाती है। आज जब हर रेसिपी एक टाइटल चाहती है, एक टैग चाहती है, एक कैटेगरी चाहती है, ऐसा खाना एक अलग ही जगह पर खड़ा होता है। न ट्रेंड के लिए, न लाइक्स के लिए, बस इसलिए क्योंकि वो सही लगता है। कुछ स्वाद याद नहीं रहते, वो बस हमारे साथ रहते हैं।